नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राघव। कल मैंने भक्ति आंदोलन के बारे में बताया था आपको। तो प्यारे दोस्तों, भक्ति आंदोलन में वैसे तो मैंने मुख्य बता दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अन्य बहुत से संत हुए जिनका अगर हम यहाँ चर्चा नहीं करते हैं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि बहुत बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो और बनाऊं। और इसमें जो भक्ति आंदोलन के दौरान जो कुछ संत जिन्होंने अपना योगदान दिया, जैसे महाराष्ट्र के जो संत थे, गुरु सूरदास थे, गुरु नानक थे, इनका वर्णन मैं नहीं कर पाया था। तो आज इस वीडियो में मैं आज आपके सामने उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा और आशा करता हूं कि आज आपको ये पसंद आई। उसके बाद मैं सूफी संत के लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत परीक्षा उपयोगी बहुत होगी। तो प्यारे दोस्तों, तो आज जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि रामानंद थे, उनके जो 12 शिष्य थे, जिनमें निगुण और सगुण दोनों तरह के उपासक थे। और इन 12 में जैसे कि कबीर, रैदास, सैन, पीपा, जिनके जो उपदेश है गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलते हैं, पद्मावती सुरसुरी जो महिला थी। तो इनके बारे में आज हम देखते हैं कि जो कबीरदास जी है, उनके कई बार प्रश्न आता है कि जो साखी, सबद और रमेनी, ये तीनों आ जाते हैं या फिर तीनों एक जगह आ जाते हैं, कि कबीर के जो उपदेश हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, हम किस में संग्रहित हैं या किस रूप में मिलते हैं। तो साखी, सबद और रमेनी के रूप में मिलते हैं। इस तरह का एक प्रश्न आ जाता है, पहले भी आया है एक बार। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, ये देखिए, थोड़ा नोट कर ले आप, क्योंकि अच्छा है। इसके अलावा कबीरदास जी का एक ग्रंथ है बीजक, उन्होंने बीजक की भी रचना की, जिनके अंदर उनके विचारों का कलेक्शन है। जो भागोदास और धर्मदास नामक उनके जो 2 शिष्य थे, और उन्होंने ये मतलब बीजक को लिखा। इसके साथ साथ प्रश्न आता है कि भाई ये किस समय कबीरदास जी हुए। तो कबीरदास जी जो सिकंदर लोदी, जिस समय लोदी वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत में, उसके समकालीन थे। और इनका जो दर्शन था वो क्या था, सिद्धांत क्या था दर्शन का, तो ये थे विशुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। विशुद्ध अद्वैत यानी कि आत्मा और परमात्मा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करते थे ये। और इसमें कहीं किसी को मीडिएटर बनाने की जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत रूप से जान जाएंगे। यहाँ में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बताने लगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जो परीक्षा उपयोगी है मैं वो यहाँ शेयर कर रहा हूँ। गुरु नानक, उसके बाद बात देखते हैं। गुरु नानक जी का जो जन्म है पाकिस्तान में ननकाना नामक एक जगह है, 1469 में इनका जन्म हुआ। और ये भी कबीरदास जी की तरह निर्गुण भक्ति के उपासक थे। कबीरदास जी की तरह उन्होंने भी निर्गुण उपासना की। ये अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, जिसमें श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। उदासी संप्रदाय, इसके अलावा गुरु नानक जी के बारे में आप जानते हैं कि ये पहले प्रवर्तक थे सिख धर्म के, जिन्होंने सिख संप्रदाय को एक दिशा दी। इसके अलावा ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। इस साथ साथ इन्होंने पूरे भारत का 5 बार पैदल भ्रमण किया। इसके साथ साथ मुस्लिम कंट्री थी, उनकी भी इन्होंने विजिट की। मक्का और मदीना के बारे में बताते हैं, जिससे उनका दृष्टिकोण है वो बहुत उदार हो गया। और उनकी जो देखने की जो क्षमता है, जो दृष्टि थी, उन्होंने सही में मानव कल्याण को मुख्य स्थान दिया और ये आडंबरों का हमेशा विरोध किया। इसके बाद आते हैं सूरदास। सूरदास 1478 में जन्म हुआ इनका, और इनका जो ग्रंथ लिखा है वो क्या है, सूर सागर। और ये किसके समय में थे, अकबर के कालीन, अकबर के समय में इन्होंने जन्म लिया।
प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका जो वास्तविक नाम था वो विश्वम्भर था और ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और ये संगीत, इनका यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये संगीत के माध्यम से ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे और इन्होंने संगीत के माध्यम से वैष्णव जो धर्म था उसको ऊपर उठाया। यानी कि जैसे अभी तक ये था कि तपस्या करके बैठ जाओ या फिर जागरूकता करो, इन्होंने संगीत के माध्यम से जो ईश्वर की भक्ति का जो संदेश दिया। तो ये पहले संत थे जिन्होंने संगीत को एक माध्यम बनाया ईश्वर भक्ति का और इन्होंने लोकप्रिय बनाया भक्ति आंदोलन को संगीत के माध्यम से। इसके साथ साथ इन्होंने एक गोसाई संघ की स्थापना की। साथ में एक महान आचार्य थे वल्लभाचार्य, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। वल्लभाचार्य से उन्होंने आपके इलाहाबाद में यहाँ इन्होंने मुलाकात की। ये मुलाकात महत्व इसलिए लगती क्योंकि वल्लभाचार्य भी एक बहुत महान व्यक्ति थे और इनको विद्यासागर की उपाधि भी प्राप्त मिली। इसके बाद हम देखते हैं तुलसीदास, जो कि जनमानस में बसे हुए हैं। तुलसीदास जी 1532 में इनका जन्म हुआ बांदा जिले के राजापुर में और ये विष्णु की एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इसने अभी तक हम देखते हैं कि दक्षिण में जो आलवार और नयनार जो दो विचारधाराएं थी, एक शिव उपासक थे, एक विष्णु उपासक, दोनों में एक प्रतिबंध था। लेकिन यहाँ ये तुलसीदास जी ने इन दोनों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया और 1574 में इन्होंने रामचरितमानस की स्थापना की। रामचरितमानस लिखा और ये इतना लोकप्रिय हुआ कि आज हम देखते हैं कि रामचरितमानस प्रत्येक व्यक्ति के घट घट में बसा हुआ है। और इनके जो गुरुजी थे वो नरहरिदास थे। तो इस प्रकार रामचरितमानस में इन्होंने राम के चरित्र का एक आदर्श वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक आदर्श जो परिवार है वो एक भारतीय संस्कृति का एक मैसेज देना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति में किस प्रकार एक माता का एक कर्तव्य होना चाहिए, एक पिता का होना चाहिए और एक आदर्श समाज की स्थापना की उन्होंने एक कल्पना की है और एक चरित्र को रखा है जिससे कि लोग उनके चरित्र को देखें, सीखें, आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से उनके जो रामचरितमानस है, उनका जो ग्रंथ है, इसीलिए लोकप्रिय हुआ कि उसमें जिस प्रकार से उन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है, उसके साथ साथ उसके परिवार का। और हर मनुष्य चाहता है कि यह एक ऐसा ही समाज का निर्माण हो जो उसमें रामचरितमानस में उन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद संत रैदास होते हैं और रैदास जो काशी में इनका जन्म होता है और इन्होंने भी क्या है, पहले जो अवतारवाद का खंडन करने वाले कौन थे, गुरु नानक जी, और इन्होंने भी अवतारवाद का खंडन किया है और इनको एक उपाधि मिली, संतों का संत कहा जाता है इनको। तो ये प्रश्न आ जाता है, संतों का संत किस उपाधि किस संत के लिए देखते हैं हम या मिलती है, तो वो संत रैदास थे और इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। इसके साथ साथ ये मीरा के गुरु भी थे। मीराबाई को जानते होंगे आप। और इसके बाद हम देखते हैं दादू दयाल। तो दादू दयाल आते हैं, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ 1544 में और ये बचपन में इनका नाम महाबली था। और इन्होंने जिस संप्रदाय की जो स्थापना की उसमें जैसे मरने के बाद मुस्लिमों में क्या होता है कि जो शव होता है उसको दबा देते हैं, हिंदू क्या है उसको जला देते हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रखा कि इससे क्या इनका मतलब था कि मैं पूरे आजीवन मैं अपना मानव कल्याण के लिए कार्य करूं और
इसके साथ जब मैं मर जाऊं तो मेरा जो शरीर है वो किसी के उपयोग में आए। और इसके लिए हम देखते हैं कि आज भी उनके जो संप्रदाय के जो लोग हैं वो लोग मरने के बाद अपना जो डेड बॉडी है उसको ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, और क्या करते हैं वो उसको पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ साथ इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि अकबर ने जो एक इबादत खाने की स्थापना की थी उसमें उपस्थित हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो समुदाय वो संगठन है वो अनेक संप्रदाय है वो अनेक छोटे छोटे भागों में विघटन हो जाता है, जो जैसे विरक्त है, खालसा है और भी 3-4 नाम 5 भागों में लगभग विघटन हो जाता है। तो ये मुख्य संत। इसके अलावा एक मीराबाई भी हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया और इन्होंने घूम घूम कर कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। ये राजस्थान के सिसोदिया राजवंश में, वैसे तो मूलतः नागौर से मेड़ता से बिलोंग करती थी, लेकिन इनकी जो विवाह है महाराणा सांगा के कुल में उनके बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ और इन्होंने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। और मीराबाई का आज विशेष नाम है कृष्ण जो उपासना है, उसने उसको बहुत प्रचार और प्रसार किया, अपने संपूर्ण जीवन उसी की भक्ति में, उसके प्रचार प्रसार में व्यतीत किया। इसके साथ साथ हम अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर भी जो भक्ति आंदोलन है उसका क्या प्रभाव रहा। तो देखिए, जो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन है उसको 2 प्रकार के हैं, एक धरकरी और एक भरकरी ना। तो धरकरी जो एक नाम सुना होगा आपने, एकनाथ है, रामदास जी हैं और संत तुकाराम जी, तो ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग है। जो धरकरी है, धरकरी में एकनाथ और रामदास आते हैं जो राम की पूजा पे जोर देते हैं। या इन अंतर इनमें यही है कि एक धरकरी जो समुदाय है वो राम की पूजा पे जोर देता है और बरकरी है वो श्री विष्णु की पूजा पर जोर देता है। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र की बात करें तो ये पंढरपुर था। और महाराष्ट्र में जो विठ्ठल जी महाराज जिसको बोलते हैं, उनको श्री कृष्ण का अवतार। तो कई बार ये आता है कि विठ्ठल जी कृष्ण किस, दोस्तों आज गले में थोड़ी खराश हो रही है, किस देवता के अवतार माने जाते हैं, किस ईश्वर के अवतार माने, तो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और पंढरपुर जो कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो अभी हम जो प्रमुख संत थे उनके हम थोड़ा बात करेंगे। जो 3 प्रमुख संत हैं जिसमें एक है ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। तो दोस्तों देखिए, जो ज्ञानदेव संत ज्ञानेश्वर, इनको विष्णु का 11वां अवतार भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी अमृता अनुभव और दूसरी थी चंद्रदेव, एक ये पुस्तक लिखी। इसके अलावा इन्होंने भावार्थ दीपिका नामक एक टीका भी लिखी। दूसरे महत्वपूर्ण संत है नामदेव और इनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। इनका जन्म भी पंढरपुर हुआ। पंढरपुर याद रखना आपको, भक्ति केंद्र था ये। और इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ व कठोर शारीरिक परिश्रम जो लोग करते हैं, जैसे यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो आडंबरों के या ऊपरी जो दिखावा थे उनके बिल्कुल विरोधी थे। इन्होंने कहा कि मानव कल्याण और आप ईश्वर का कहीं भी ध्यान करेंगे, इसके लिए कोई आपको एक वो सीधा मतलब ईश्वर से मनुष्य का डायरेक्ट संपर्क हो, इसमें किसी मीडिएटर की जरूरत ना पड़े। इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, उपासना, तीर्थ व कठोर शारीरिक जो साधना जो करते थे जो लोग, तपस्या, उसके विरोधी थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि नामदेव जी हैं, इनकी जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहिबा में इन्होंने
हमें मिलती हैं। तो ये यानी गुरु ग्रंथ साहिबा में भी इनके वाणी के उपदेश हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद एकनाथ, इनका जन्म पैठन में हुआ, जिनका ये लोग नैतिकता के ऊपर बल देते थे। इनके जाति और धर्म में इन्होंने कभी कोई भेद नहीं किया, ये मानते भी नहीं थे इस बात को। और पहले जो संत थे जिन्होंने भक्ति का माध्यम संगीत को माना था, वे चैतन्य महाप्रभु थे। और दूसरे संत हुए जिन्होंने भक्ति का माध्यम सामूहिक भजन और कीर्तन के माध्यम, संगीत को माध्यम से माना, वो एकनाथ ही थे। इसके बाद आते हैं दोस्तों संत तुकाराम जी। इन्होंने बरकरी संप्रदाय की संस्थापना की। ये भी जिस प्रकार कबीरदास जी निर्गुण विचारधारा के समर्थक थे, आडंबरों के विरोधी थे, इसी प्रकार के इन्होंने भी आडंबरों का विरोध किया। इसके बाद आते रामदास, जो कि इनका नाम शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु भी थे, और इन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की। इसके साथ साथ इन्होंने दास बोध ग्रंथ लिखा और राम भक्ति का प्रचार किया। और एक महिला भी है, कई बार यह आ जाता है कि उस महिला का क्या नाम है, जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के दौरान, तो ये तुकाराम की शिष्य थी बहिनाबाई। थोड़ा याद रखने की बात, बहिनाबाई है जो पहली महिला संत थी जो महाराष्ट्र में, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान अपना प्रचार प्रसार किया, लोगों को भक्ति आंदोलन से जोड़ा। इसके बाद आता है महानुभाव पंथ। इसके संस्थापक थे वे गोविंद प्रभु, जो जाति प्रथा और आश्रम विरोधी थे। यही वजह है कि अत्यधिक हिंदू प्रजा थी, और इसमें इनके जो विचार थे, जब आश्रम विरोधी हैं, जाति प्रथा के विरोधी थे, तो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। फिर भी इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके जो प्रथम जो प्रचारक थे वो चक्रधर थे। तो इस प्रकार से दोस्तों एक हम देखते हैं कि अनेक संत हुए जिन्होंने अपना जीवन का अमूल्य समय देकर अपने संपूर्ण जीवन को लोक कल्याण, भक्ति भावना से जोड़ा, और उस समय इस समाज को एक दिशा दी। जिस समय भारत दृष्टिहीन हो रहा था, विदेशी जो आक्रमणकारी थे, एक धर्म की आपसी लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे को जब श्रेष्ठ बताना चाह रहे थे, एक दूसरे को दबा रहे थे, नुकसान कर रहे थे, उस समय इन संतों ने अपना योगदान देकर और एक धार्मिक सहिष्णुता और ईश्वर की उपासना पर बल दिया, जिससे कि समाज में शांति का संदेश पैदा हो, शांति मिले, लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं, एकता का निर्माण किया। और इसी कड़ी में हम अगले वीडियो में आपको सूफी आंदोलन के बारे में बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जो सूफी संत हैं उनके बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि सूफी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो हिंदू और मुस्लिम जो कट्टरता थी उनके बीच में ये आंदोलन ऐसा आया जिसमें दोनों संप्रदायों के गुणों को हम मिश्रण देखते हैं, और ये लोकप्रिय भी हुआ भारत में भी। और इन लोकप्रियता में कौन कौन से संत आते हैं, उनके द्वारा क्या कार्य गए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, अभी आज मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी, फिर भी आशा करता हूँ कि जो मैंने बताई जानकारी वो निश्चित रूप से आपके बहुत काम आएगी। आप एक बार देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।